स्टूडेंट्स, 6th क्लास का जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था वो था सिक लीव। सिक लीव एक फॉर्मल लेटर होती है। फॉर्मल लेटर जो है वो हम ऑफिशियल डिग्निटरीज को, ऑफिशियल अथॉरिटीज को लिखते हैं। सिक लीव जहां पे हम पढ़ रहे हैं, जहां पे हम कार्य कर रहे हैं, वहां पे जब हमें लीव चाहिए होती है और अगर बीमारी के आधार पर हमें लीव चाहिए तो हम सिक लीव लिखते हैं। तो 6th क्लास का मैंने आज का होमवर्क दिया था सिक लीव। तो इसको आपने किस तरह से लिखना है, ये नहीं है कि जैसे आप प्राइमरी क्लासेस में लिखते रहे हैं उसी तरह से लिखना है। उसको जो लिखेंगे, फर्स्ट जो है टू द, क्योंकि हमारा हाई स्कूल है, टू द हेडमास्टर। देन कॉमा, गवर्नमेंट हाई स्कूल ढलोग। ये लिखने के बाद हमें मेंशन करना है सब्जेक्ट। रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव। रिस्पेक्टेड सर, this is to state that I am not feeling well. And doctor has advised me to take rest. Kindly grant me leave for 1 day. That is, जो डेट है वो आपको मेंशन करनी है, किस डेट की आपको छुट्टी चाहिए। जैसे कि आज है 30th 2020। I shall be highly thankful to you then ending gesture, yours, YOURS, नो apostrophe s। ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ तक कि कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स में भी पाई जाती है। apostrophe s नहीं होता है। यहाँ पे हम एक पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। yours obediently, OBEDIENTLY, जैसे कि बच्चों ने मुझे भेजी थी, उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, तो आपने ट्राई करनी है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। कॉमा, फुल स्टॉप प्रॉपरली उसकी जगह पे लगाना है। अब ये लिखने के बाद अब आपको मैं बॉडी ऑफ द लेटर समझाती हूँ। तो जो हमारा पहला आता है सैल्यूटेशन, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल ढलोग। उसके बाद हमें मेंशन करना है सब्जेक्ट। नाउ यू पीपल आर इन हायर क्लासेस। अब आप 6th क्लास में हैं, 7th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं,
तो हायर क्लासेस होगी। तो अब आपको सब्जेक्ट भी मेंशन करना है। क्लियर है? सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद आप एक जो आप डिनोशन देंगे, आप डिनोट करेंगे आप किसको लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर। फिर बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में पहली लाइन में ही आपने स्टेट करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सेकंड पार्ट में आप फिर जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपने वो लिखनी है। ठीक है, उसको कहते हैं कंटेंट। और इसी तरह से आपने प्रॉपरली योर्स ओबीडियंटली, अगर आप लास्ट लाइन नहीं भी लिखना चाहते हैं, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, तो इसकी जगह आप सिंपल लिख सकते हैं थैंकिंग यू, क्योंकि अब हर एक चीज जो है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखनी है। ठीक है, और उस तरह से ही आपने सब जो आप मेंशन करेंगे टू द हेडमास्टर, सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर and yours obedient, that should only be on left hand side of the page. I think ये आपको लेटर जो है मैंने आपको क्लियर कर दी है। और आपने सेम स्पेशली 6th क्लास को मैंने ये होमवर्क दिया है आज के लिए, तो आपने यही लिखनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।